अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2021 और 2022 के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने न्यू मॉडल पेपर जारी किया है। अब बात हो रही है इस वक्त फ़िज़िक्स की, और फिज़िक्स में आते हैं न्यूमेरिकल्स। और ये भी आपको पता है, पहले न्यूमेरिकल का पोर्शन और शॉर्ट का पोर्शन अलग अलग आता था, जिसको हम पार्ट ए और पार्ट बी बोलते थे। अब इन्होंने क्या किया है, सेक्शन ए में तो MCQs हैं, ठीक है, 24 जो कि हैं 40%। सेक्शन बी जो है इन्होंने मिक्स कर दिया, जिसमें हम शॉर्ट भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स, जो कि मॉडल पेपर में आपके आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब हम इसको ज़रा रीड करते हैं। 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट। 40 वेव्स हैं जो कि एक पॉइंट से गुजर रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। सही है, पॉन्ड पता है किसे कहते हैं आप? तालाब को कहते हैं। इन 4 सेकेंड्स, तो क्या पता चला हमें 40 वेव्स 4 सेकेंड्स में से पास हो रही हैं। तो ये 40 क्या होगा, इसको हम बोलेंगे n, और n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स। तो ये आ गया आपका 40, और 4 सेकेंड्स क्या हो गया आपका? टाइम हो गया, जिसको हम स्मॉल t लिखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है, वो अभी हम बात की बात है। इफ़ द वेलोसिटी इज़ 3.5, वेलोसिटी को हम v कहते हैं, दैट इज़ 3.5 मीटर पर सेकेंड। और जो चीज़ मालूम करनी है वो है आपकी वेवलेंथ। और वेवलेंथ की शॉर्ट फॉर्म पता है आपको, इस तरह बनता है, लैम्डा बोलते हैं उसको। सही है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले वेवलेंथ किस फॉर्मूले में आता है, तो हमें पता है वेवलेंथ सिर्फ इस ही फॉर्मूले में आता है। तो आपको वेवलेंथ मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए और वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। और फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला याद है, F = n/t, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी। हेडिंग आएगी सॉल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी = n/t। ठीक है, और n की जगह आएगा अब 40 और t की जगह आएगा 4। तो 40 को 4 से डिवाइड करें 10, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 10। और ये तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। यूनिट लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये तो आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या मालूम करना है, लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला पहले लिख लें, v = f लैम्डा। ठीक है, v की जगह आएगा 3.5। अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। f की जगह आएगा स्टूडेंट्स 10, और लैम्डा हमें निकालना है। लैम्डा की जगह लैम्डा एज इट इज़। ठीक है, तो लैम्डा के साथ 10 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो दिस बिकम्स 3.5 डिवाइडेड बाय 10 = लैम्डा। तो लैम्डा का आंसर क्या है, ज़रा हम देखते हैं, हम इसे करके देखते हैं। लैम्डा का आंसर, इसका आंसर आएगा 0.35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं लैम्डा = 0.35। और लैम्डा एक तरह का वेव लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर। तो वेव लेंथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 मॉडल पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं अब हम। द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1.25 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है, स्पीड को हम किससे शो करते हैं? जैसा कि आपको पता है v से शो करते हैं, स्पीड हो या वेलोसिटी हो। तो हम यहाँ लिखेंगे v और d बना देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, कितनी है? 1.25 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और एज वी ऑल नो के स्पीड का यूनिट होता है SI, मीटर पर सेकेंड। तो करना क्या है, कन्वर्जन होनी है, किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो स्टूडेंट्स सेकंड यहाँ भी आ रहा है, और जो मीटर पर सेकंड में सेकंड जाना है वहाँ भी सेकंड आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं होगा, होगा न्यूमरेटर में। हमें दिया हुआ किलोमीटर में, हमें जाना मीटर में। तो बड़े से छोटे में जब भी जाते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। और मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट्स? एज यू ऑल नो 1000।
और 1000 को अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1.25 10 की पावर 5 तो पहले से था, मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 10 की पावर 3। तो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो दिस बिकम्स 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो था स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आगे क्या कह रहे हैं, एंड दैट इन एयर इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, वो होती है हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये डबल ज़ीरो लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 है, ठीक है। ये दो चीज़ें दी हैं। अब निकालना है क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पता है हम म्यू से शो करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, NB बनाते हैं इसको, सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ दो फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला हो गया साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R। अब चूँकि यहाँ एंगल की बात नहीं हो रही तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ बात हो रही है कौन से फॉर्मूले की, वो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। एनी मीडियम मतलब यहाँ पे मीडियम जो है वो डायमंड है, तो इसको हम शॉर्ट उसमें लिखते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सिंपल। अब क्या करना है हमें, अब म्यू एज इट इज़ और VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसकी जगह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ और डायमंड की जगह आएगा 1.25। अब कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तो आपको पता है कैंसिल आउट हो रहे हैं, 10⁻⁸ और 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया 3 डिवाइडेड बाय 1.25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा 2.42। और स्टूडेंट्स आपको पहले ही पता है कि आपने MCQs में पढ़ा होगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और आप बोलेंगे कि अभी आपने बोला था कि यूनिट लिखो हर क्वांटिटी के बाद, तो ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इट हैज़ नो यूनिट, तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके मॉडल पेपर का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9 वोल्ट। देखें यहीं से आपको पता चला है यूनिट से वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट होता है वोल्टेज का यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है 9 वोल्ट्स, सही, 9.0 मीन्स 9, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट्स हमें, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ऑफ अ रेडियो इफ़ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर, करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, ये दिया हुआ है 25 मिली एम्पेयर इस फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो मिली एम्पेयर को पहले आपको एम्पेयर में चेंज करना है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ या फिर इसको और आसान करें आप, मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाना है। मिली एम्पेयर छोटा है, एम्पेयर बड़ा है, छोटे से बड़े में जाता है हमेशा डिवीज़न होती है। किससे डिवीज़न होगी, 1000 से डिवीज़न होगी, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.025 एम्पेयर। ये तो हमने डेटा में जो करना था ये कर लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें V भी आता हो, I भी आता हो, R भी आता हो, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, जितना ज़्यादा वोल्टेज आएगा उतना ज़्यादा करंट होगा, इस तरह का, सही है। तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। अब क्या करना है हमें, V इज इक्वल्स टू IR हमने लिखा, R मालूम करने के लिए V की जगह आया 9, I की जगह आया स्टूडेंट्स 0.25। अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, R मालूम करना है, R के साथ ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें, देखें क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 360। तो हमने यहाँ लिखा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 360 और रेजिस्टेंस का यूनिट लगाना लाजमी है, ठीक है, जो कि होता है
या तो ये ओम्स ले लें, सही है, ओमेगा का निशान, वो देखा है ना आपने कार्टून टॉम एंड जेरी, वो जो जेरी होता है जिसमें चूहा, उसका घर होता है ऐसा, सही है, तो ये इसको ओमेगा बोलते हैं। या फिर आप इस तरह ले लें ओम्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11 क्या है कि हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि ये जो है ना, ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन लगेगी, ठीक है। हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन 15 ग्राम ऑफ मास, कितनी एनर्जी निकलेगी जब 15 ग्राम ऑफ मास जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या मतलब, कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी, ठीक है। मास एनर्जी इक्वेशन याद होगी आपको, यहाँ सिर्फ मास गिवन है तो मास हम लिखेंगे 15 ग्राम्स। ग्राम्स में मास का ऐसा यूनिट नहीं होता, तो इसीलिए हम डिवीजन करेंगे इसको 1000 से इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। तो यह आएगा 0.015 किलोग्राम। मालूम क्या करना है, एनर्जी मालूम करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है आपको, E = mc²। अब सवाल पैदा होता है C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपको पता होना चाहिए। गिवन में लिखते हैं, डेटा में लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे, इसको मैं R मिटा दूँ, हम निकालेंगे यहाँ पे भाई क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा एनर्जी, फॉर्मूला लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, E = mc²। E की प्लेस पे E, M की जगह आएगा 0.015, ठीक है। C की जगह आएगा 3 × 10⁸² तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 8 के साथ भी है, तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 9, ठीक है। तो ये भी पावर, ये भी पावर, पावर पावर जा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 8 × 2 = 16, तो ये आ गया 16 और यहाँ है 0.015। अब आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गए, तो अभी हमें क्या करना है, 0.015 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, 9 के साथ, सही है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.135 10⁻16। अगर आप चाहें ये 0.1 के बाद लिया है तो ये हो जाएगा 1.35 10⁻, आगे जाते हैं तो पावर रिड्यूस हो जाती है, जितने पॉइंट आगे जाएंगे उतनी पावर रिड्यूस होगी, एक पॉइंट आगे गए तो एक पावर रिड्यूस हुई, तो ये बचेगा हमारा 1.35 10⁻15। ये हमारी आ गई एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट एज वी ऑल नो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और ये रिलेट करता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ सिंपल मशीन। 5 मशीन्स पढ़ी थी आपने, उसमें से एक मशीन लेवर भी थी। अब ये क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। लेवर क्या होता है आपको पता है, वो सीसॉ टाइप की चीज़ होती है, बचपन में झूले भी बहुत होंगे आप, सही, हम भी बहुत झूले हैं। तो अब यहाँ पढ़ते हैं, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लेवर इज़ 4:1। देखिए ये कह रहे हैं लेवर के आर्म्स होते हैं ये 2 इस तरह के हाथ, सही है। तो एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो है 4:1। 4:1 का मतलब क्या है, बल्कि पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर ये लेवर सेंटर से बैलेंस हो तो हम बोलेंगे यहाँ का और यहाँ का रेशो क्या है, सेम है। हम यूँ भी कह सकते हैं 2:2 है, 4:4 है, तो दोनों सेम होंगे। अब मसला पता है क्या है, ये कह रहे हैं यहाँ का 4 है, यहाँ का 1 है, तो इसका मतलब 4 वाली साइड बड़ी होगी और 1 वाली साइड छोटी होगी। तो हम फलकरम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट्स फासला कितना हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम दे दें आप, इस पॉइंट को ए बोल दें, इस पॉइंट को ओ बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें। यह फलकरम होता है। फलकरम पता है आपको क्या होता है, जहाँ से चीज़ रोटेट कर रही होती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म। ये देखें लॉन्गर आर्म है, यहाँ पे कितनी क्या लगाएं हम, फोर्स। फोर्स को हम F कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में फोर्स को P कहा जाता है। ये एफर्ट हो गई, फोर्स हो गई, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे कितनी हम फोर्स लगाएं, सो दैट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट अ शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। कितनी फोर्स लगाई जाए इस लंबे या लॉन्गर हैंड पे कि इस छोटे हाथ पे हैंग होने वाला जो लोड है जिसका वेट है 20 न्यूटन, ये बैलेंस हो सके। मतलब ये कह रहे हैं, आसान उर्दू में समझ लें
कि इस जगह कितनी फोर्स लगाई जाए कि 20 न्यूटन की चीज़ यहाँ से क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो ये तो आपका दिया हुआ था वेट, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफर्ट कितनी लगानी है। तो डेटा कैसे बनेगा देखिएगा ज़रा, इसको देखिए ज़रा, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप यूँ भी कर सकते हैं इसको, ए से लेके ओ तक का है कितना है भाई 4, ठीक है, और बी से लेके ओ तक का कितना है 1 है। समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम से, सही है। तीसरी चीज़ क्या है, वेट। वेट कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, और रिक्वायर्ड क्या है हमारा, कितनी फोर्स लगाई जाए, फोर्स का मतलब एफर्ट। अब आ जाए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला अगर डेरिवेशन आपने की हो तो लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है भाई एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। अब देखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज आप सबको पता है क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो एम ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ डब्ल्यू अपॉन पी, क्योंकि एम ए का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू अपॉन पी, और एफर्ट आर्म ये लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं शॉर्ट लिख देता हूँ एफर्ट आर्म, और यहाँ कर देता हूँ लोड आर्म। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें निकालना है पी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये वाली चीज़ यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म, और एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, ठीक है। हमें चाहिए पी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वेट मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म डिवाइडेड बाय एफर्ट आर्म, ठीक है, ये आ गया पी अलग। तो वेट की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, वेट की जगह आएगा 20, ये आ गया 20 न्यूटन। लोड आर्म, अब ज़रा देखिएगा ये लोड आर्म एफर्ट आर्म क्या होता है। देखें ये एफर्ट है, सही है, एफर्ट से फलक्रम तक का डिस्टेंस होगा एफर्ट आर्म, और लोड से फलक्रम तक का डिस्टेंस होगा लोड आर्म, गॉट इट। तो ये एफर्ट आर्म हो गया 4, लोड आर्म हो गया 1, तो लोड आर्म की जगह 1, एफर्ट आर्म की जगह 4, तो ज़रा इसमें तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, 20 इंटू 1 यह आ गया 20, नीचे 4, तो आप बिना कैलकुलेट किए आंसर बता सकते हैं, ठीक है। 5 इसका आंसर आएगा, 4 1 4, 4 5 20, नाउ एफर्ट इज 5 न्यूटन, ये हमारा एफर्ट आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। Students, now we will do question number 13, which is the last question of this model paper. In fact, the numericals of this model paper. तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको। An object is placed, एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, at a distance of, कितनी दूर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो अगर ये मिरर है, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पी। तो P हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात याद रखें, कॉन्केव मिरर की तमाम चीज़ें पॉजिटिव में होती हैं, ठीक है, मतलब कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होती है, और कॉन्केव मिरर का रेडियस भी पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड सी बातें हैं, पॉजिटिव आएगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन, स्टूडेंट्स पोजीशन का मतलब किस जगह रखा हुआ ऑब्जेक्ट, सही है, सॉरी, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब, देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था मैंने P होता है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है Q होता है। एंड साइज ऑफ इमेज, साइज हो हाइट हो बोथ मीन्स सेम, तो यहाँ लिखेंगे हम HI हाइट ऑफ इमेज। फार्मूला ये याद होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। तो इसमें एक फार्मूला तो लाजमी यूज़ होता है, हर न्यूमेरिकल में ये यूज़ हुआ है, जिसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन, और ये डेरिवेशन भी लॉन्ग के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ये तो हमने लगा लिया मिरर फार्मूला, ठीक है। अब एक और फार्मूला यूज़ होगा, वो याद कर लें आप, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ वो आया कैसे। मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं, Q/P, HI/HO। अभी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर हैं, तो हम क्या करवाएंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे होता है, एक तरफ ये राइट हैंड लिख दिया और इज इक्वल्स टू एक तरफ ये राइट हैंड लिख दिया, ये नया फार्मूला बन गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये फार्मूला कैसे आया, तो ये हो जाएगा Q/P इज इक्वल्स टू HI/HO, ठीक है।
अब क्या करना है, सबसे पहले मालूम क्यू करना है या एच आई करना है। देखें हमें एफ़ पता है, पी पता है, ठीक है, क्यू मालूम हो जाएगा, तो सबसे पहले क्यू मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर क्यू, तो 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f, एफ़ की प्लेस पे आएगा 5, पी की प्लेस पे आएगा 30 और क्यू की प्लेस पे जो कि अननोन है क्यू आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, तो 1/30 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/5 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/q। 5 और 30 का एलसीएम लेंगे आप, या आपको लेना आता होगा, ठीक है, 30 आएगा। 30 को 5 से डिवाइड कीजिए, 6 आएगा। जो 6 आया ना उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो उन्हीं ऊपर कौन है 1, 6 1 6, 30 को डिवाइड करें 1 आएगा, और 1 1 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1, 5/30 इज इक्वल्स टू 1/q। इसको कट करना चाहें तो कट कर लें, 5 1 5, 5 6 30, तो 1/6 इज इक्वल्स टू 1/q। हमें निकालना है q, यह आया 1/q। तो हमें क्या करना है, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें या फिर रेसिप्रोकल करा दें। तो मैं यहाँ रेसिप्रोकल करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा q। रेसिप्रोकल तो पता नहीं क्या होता है, तो इन्वर्स कर दो, ऊपर 1 है नीचे 6 है, तो इसको इसकी जगह तब्दील कर दो, ठीक। ये आ गया हमारा q का आंसर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है एच आई। तो एच आई का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, अभी लिखवाया था आपको कि Q/P इज इक्वल्स टू HI/HO। यहाँ हेडिंग आएगी आपकी सॉल्यूशन फॉर एच आई, ठीक है, साफ साफ कीजिएगा काम। तो Q की जगह क्या आ गया, Q की जगह 6 आया, P की जगह आएगा 30 आ गया, HI की जगह आएगा जो कि हमें मालूम करना है HI, और HO की जगह आएगा स्टूडेंट्स 5। तो HI के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 5/30 इज इक्वल्स टू HI। 6 5 30, 30/30, तो उसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, हाइट ऑफ इमेज आई, सॉरी दोनों कट करेंगे तो 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह हमने मॉडल पेपर 2022 के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में शॉर्ट और लॉन्ग पे। प्रैक्टिस करते रहिए, दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।